Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start your chapter number 8. The name of this chapter is Festivals and Important Dates. My dear students, in this chapter, we are going to see our national festival, our religious festival, as well as our harvesting festival. Okay, and apart from this type of festival, we are also going to see our national festivals. Okay, and some important birthday which we celebrate as our festivals. Okay. So all these points we are going to discuss in this chapter. So come with me and let's explore the chapter. India is the land of festivals. We celebrate many festivals. Festivals bring joy and happiness. We wear new clothes on festivals. We decorate our houses. We decorate our homes. We buy sweets and cook special food. We go to pray to the places of worship. We visit our friends and relatives on festivals and exchange gifts. We have a lot of fun on festivals. अच्छा, हमारे इंडिया को ना लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है. क्यों लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, बहुत सारे यहाँ पे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट बर्थडेज होती हैं जिन्हें हम फेस्टिवल के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, फेस्टिवल के दिन हम नए कपड़े पहनते हैं, हम अपने घरों को सजाते हैं, अपने लिए मिठाइयाँ खरीदते हैं, या फिर फेस्टिवल के अकॉर्डिंग हम लोग स्पेशल फूड बनाते हैं. ठीक है, इसके साथ ही साथ आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, आप उस रिलीजन के रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के घर, अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं. इस तरीके से हम अपने फेस्टिवल्स को बहुत एंजॉय करते हैं. Now we are going to see the first topic of your chapter, that is our religious festival. अब हम लोग religious festivals के बारे में पढ़ेंगे. वैसे ये religious festival होते क्या है, आ जाओ देखते हैं. We celebrate होली, बसंत पंचमी, दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, पोंगल, ओणम, एक्सेट्रा. दिस फेस्टिवल्स आर रिलीजियस फेस्टिवल. ये सारे के सारे कंबाइंडली क्या कहलाते हैं? रिलीजियस फेस्टिवल कहलाते हैं. जिसमें से माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो पोंगल और ओणम है, ठीक है, ये हमारा हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कहलाता है. ठीक है, पोंगल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तमिलनाडु में. ओणम सेलिब्रेट किया जाता है केरला में. ठीक है, बसंत पंचमी का मतलब क्या होता है? बसंत पंचमी का मतलब होता है वी आर वेलकमिंग द स्प्रिंग सीजन. ठीक है, मतलब सर्दियां जा रही हैं, गर्मियां अब आ रही हैं. ठीक है, तो ये सारे हमारे रिलीजियस फेस्टिवल और हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कहलाते हैं. ओके ओके माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ना एक पिक्चर दिया हुआ है. रिकॉग्नाइज एंड राइट द नेम ऑफ फेस्टिवल्स गिवन. बोलो, यहाँ पे 4 पिक्चर्स दिए हुए हैं, आप लोगों को इन पिक्चर्स को देखना है और उन्हें पहचानना है कि किन फेस्टिवल्स का नाम है. सो पहला जो है ये रेड कलर का ड्रेस पहन के, ये कौन है? सेंटा क्लॉज है. सेंटा क्लॉज का कब आता है? क्रिसमस पे आता है. तो ये है आपका क्रिसमस. ठीक है, फिर दूसरा क्या है? ये है आपका ईद. ईद. ठीक है, अच्छा, अब ये जो है ना, आपको जो 2 बाकी बचे हुए हैं, ये आप लोगों को लिखना है इसका नाम. ठीक है, चलिए लास्ट वाला मैं आपके लिए बता देती हूँ. ये है दिवाली हमारा. ठीक है, लाइट ऑफ फेस्टिवल्स. ठीक है, इसके अलावा एक आप लोगों को लिखना है. ठीक है, तो आप इसका नाम देखिए, इस पिक्चर को केयरफुली देखिए और इसका नाम लिखेंगे आप. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी अ पॉइंट व्हिच इज नेम्ड एज कीप इन आवर माइंड. ओके, कीप इन योर माइंड. सो क्या चीज हमें अपने माइंड में रखने की जरूरत है? अच्छा, देख लेते हैं. फेस्टिवल्स रीस्टैब्लिश द यूनिटी इन डाइवर्सिटी. दशहरा सेलिब्रेट्स विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एवल. फेस्टिवल्स क्या करता है? फेस्टिवल्स जब हम लोग मनाते हैं तो हम बहुत खुश रहते हैं उस वक्त. ठीक है, तो देखो, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की हूँ और मेरे फ्रेंड किसी और पर्टिकुलर रिलीजन के, अगर हम आपस में फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है हम लोगों को कि हमारा इंडिया कितना ही ज्यादा भले डाइवर्सिफाइड है, लेकिन उसमें कितना यूनिटी है. ठीक है, और साथ ही साथ जो दशहरा का फेस्टिवल है वो ये बताता है कि आप कितने भी बुरे क्यों ना हो, हमेशा जीतता कौन है? अच्छा इंसान जीतता है. ठीक है, तो दशहरा में आप देखते होगे क्या होता है? रावण का दहन होता है ना. तो कहा जाता है ऐसा कि लॉर्ड राम क्या थे? हमारे गुड थे, इसीलिए उन्होंने एविल रावण के ऊपर जीत पाई थी. ठीक है, तो इसीलिए दशहरा को क्या कहा जाता है? दशहरा सेलिब्रेट्स विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल. ठीक है, इसीलिए दशहरा को हम विजयादशमी के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो चलो आज आप देखते हैं कि सम मेन फैक्टर्स रिलेटेड टू रिलीजियस फेस्टिवल्स. ठीक है, तो रिलीजियस फेस्टिवल्स से कुछ फैक्टर्स हमारे जुड़े हुए हैं, उनके बारे में कि वो हम उन्हें क्यों सेलिब्रेट करते हैं वो है. आज देखते हैं. फर्स्ट, during Holi, the crops are ready for harvesting. Gram, wheat, millets, mustards, and barley are main crop of this time. Holi is also known as the festival of colors. होली हम बसंत पंचमी के बाद मनाते हैं. ठीक है, तो होली के टाइम पे जो भी हमारे क्रॉप्स होते हैं ना, वो हार्वेस्ट होने के लिए तैयार होते हैं. मतलब क्रॉप्स अब
पूरा प्रॉपरली पक चुके हैं, प्रॉपरली तैयार हो चुके हैं, अब हम उनको कट करेंगे। जैसे जितने भी हमारे ग्राम्स होते हैं, हमारा व्हीट है, हमारे मिलेट्स है, हमारे मस्टर्ड है, बार्ले, ये सारे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होते हैं इस सीजन के, ठीक है। होली को हम फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो होली हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? होली में तो वैसे भी तो होलिका दहन होता है, ठीक है, हम कलर्स खेलते हैं, लेकिन जानते हो होली का सीजन का होली फेस्टिवल का मतलब ये होता है कि उस टाइम हमारे क्रॉप्स कट होने के लिए पूरा तैयार होते हैं, ठीक है। दूसरा है देवी सरस्वती द गॉडेस ऑफ लर्निंग इज वर्शिप्ड ऑन बसंत पंचमी, ठीक है। तो बसंत पंचमी में एक बात ये देखिए, बसंत पंचमी में हम किसकी पूजा करते हैं? बसंत पंचमी में हम लोग पूजा करते हैं गॉडेस देवी की, यानी गॉडेस सरस्वती जी की, यानी देवी सरस्वती की, जिन्हें कहा जाता है कि वो बुद्धि की यानी लर्निंग की वो देवी हैं, ठीक है। इसीलिए इस दिन हम इनकी पूजा करते हैं, यानी बसंत पंचमी पे। दशहरा इज ऑल्सो नोन एज विजयादशमी, दशहरा को हम लोग विजयादशमी के भी नाम से जानते हैं। फिर है दुर्गा पूजा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द बंगालीज, हमारा जो वेस्ट बंगाल स्टेट है हमारे कंट्री का, और जो हमारे बंगाली कम्युनिटी के लोग हैं, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इनका क्या है? दुर्गा पूजा है, ठीक है। फिर आता है दिवाली इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली को हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये देखा है कि सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है हमारा दशहरा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है दुर्गा पूजा, फिर आता है हमारा दिवाली। ऐसा क्यों? ठीक है, मतलब सॉरी, सबसे पहले हमारा दुर्गा पूजा है, फिर हम दशहरा मनाते हैं, फिर हम मनाते हैं क्या? दिवाली। ऐसा क्यों है? और दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा के बाद दशहरा हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि 9 दिनों के बाद, जो 9 दिनों तक हम गॉडेस दुर्गा की पूजा करते हैं, विजयादशमी उसके बाद ही मनाई जाती है, ऐसा कहा जाता है। ये लॉर्ड राम ने ये पूजा की थी, ठीक है। और वो जब अपने घर वापस आए थे, अयोध्या वापस आए थे, तो हम लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट की थी, मतलब अयोध्या के लोगों ने, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो सारे फेस्टिवल्स है ना, दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली, ये रिलेटेड है एक दूसरे से। अब अपने पेरेंट्स से इसके पीछे का लॉजिक पूछिएगा, इसके बारे में स्टोरीज आप लोग जरूर सुनिएगा, अपने पेरेंट्स को बोलिएगा ये बात। ओणम इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ किंग बाली इन केरला, ठीक है। ओणम फेस्टिवल जो कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, ये केरला के लोग सेलिब्रेट करते हैं, और ये यहाँ पे इज्जत देते हैं, मतलब ऑनर करते हैं किंग बाली का, ठीक है। किंग बाली एक डेविल किंग थे, मतलब वो क्या थे? वो राक्षसों के राजा थे, बट स्टिल उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। यानी किंग बाली, राजा बाली इकलौते ऐसे राजा है जो राक्षसों के राजा होते हुए भी उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। फिर आता है पोंगल इज ऑल्सो हार्वेस्ट फेस्टिवल, पोंगल क्या है? हमारा हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है हमारे तमिलनाडु स्टेट का। रक्षाबंधन बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं, रक्षाबंधन के टाइम पे क्या होता है? वो बॉन्ड शेयर होता है, बताया जाता है कि एक भाई अपनी बहन से कितना प्यार करते हैं और एक बहन अपने भाई से कितना प्यार करते हैं, ठीक है। तो रक्षाबंधन इसका फेस्टिवल है। मुस्लिम्स शेयर अ स्वीट डिश कॉल्ड सेवैया विद देयर नेबर्स ऑन ईद, ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं और वो इस दिन एक स्पेशल डिश बनाते हैं जिसका नाम है सेवैया, ठीक है। गुरु पर्व मार्क द बर्थडे ऑफ सिख गुरुज, फिर हमारे जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, यानी पंजाब स्टेट के हमारे लोग हैं, वो लोग गुरु पर्व मनाते हैं, गुरु पर्व मनाते हैं। गुरु पर्व का मतलब होता है जो उनके सिख गुरु थे, जो उनके 10 सिख गुरुज थे, उनका बर्थडे के फॉर्म में, ठीक है। फिर है क्रिसमस, गॉड जीसस टॉट अस टू हेल्प द पुअर एंड वीक, और क्रिसमस हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग मनाते हैं जीसस गॉड के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा हमारे इंडिया में कितने सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं और कितनी सारी डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। सो ये तो सारी बातें हो गई हमारे रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में। नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेशनल फेस्टिवल। अच्छा, जो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं ना, ये एक कम्युनिटी के लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं ना, ये आप किसी भी कम्युनिटी के रहो, आप किसी भी रिलीजन के रहो, इट डजंट मैटर, आप सेलिब्रेट करते हो, ठीक है। तो देखिए, द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड बाय ऑल द सिटीजन ऑफ नेशन आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर नेशनल फेस्टिवल्स, दैट दोस फेस्टिवल्स व्हिच आर सेलिब्रेटेड बाय ईच एंड एवरी कम्युनिटी ऑफ इंडिया आर कॉल्ड एज नेशनल फेस्टिवल्स। तो कौन कौन से हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं? आज देख लेते हैं। हमारे नेशनल फेस्टिवल्स का नाम है रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती, ठीक है। ये 3 हमारे क्या है? नेशनल फेस्टिवल है। तो चलो आज अब इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट इज आवर इंडिपेंडेंस डे। अब इंडिपेंडेंस डे क्या है आज देखते हैं।
इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th अगस्त एवरी ईयर। अभी हम लोगों ने रिसेंटली हमारा 15th ऑफ अगस्त सेलिब्रेट किया है, यानी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है हमने। द मेन फंक्शन इज हेल्ड एट रेड फोर्ट इन दिल्ली। आवर प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग। जो इंडिपेंडेंस डे का मेन प्रोग्राम है वो कहाँ होता है, वो रेड फोर्ट में होता है, जो कि हमारे कैपिटल दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, इस दिन यहाँ पे लाल किला से हमारे जो पीएम हैं वो यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करते हैं। He addresses the nation and delivers messages. On this day, we remember all the great people who fought for the freedom. इस दिन क्या होता है, पीएम यहाँ पे जब फ्लैग होस्टिंग कर लेते हैं तो यहाँ से वो पूरे इंडिया के लोगों को अपना मैसेज देते हैं, और साथ ही साथ हम सारे इंडियंस इस दिन उन लोगों के बारे में याद करते हैं जिन लोगों ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया हमें इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। इंडिपेंडेंस डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन स्कूल। आप लोगों के स्कूल में तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल होस्ट द नेशनल फ्लैग। आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर होंगे वो क्या करते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं। देन द प्रिंसिपल टीचर्स एंड चिल्ड्रन सिंग द नेशनल एंथम। ठीक है, तो उसके बाद आपके प्रिंसिपल, आपके टीचर्स और आप सारे स्टूडेंट्स नेशनल एंथम गाते हो। अ कलरफुल रंगोली इज ऑल्सो मेड एट द स्कूल एंट्रेंस। आप लोगों के स्कूल का जो एंट्रेंस होगा आप लोग देखते होगे ना, वहां पे बहुत ही कलरफुल, बहुत ही प्यारी सी रंगोली भी बनी होती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर इंडिपेंडेंस डे। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द पिक्चर showing our Independence Day. Now we are going to see our Republic Day. ठीक है, रिपब्लिक डे का क्या मतलब होता है and why we celebrate our Republic Day. Let's see. India became a republic on 26 January 1950. This day is celebrated as Republic Day every year. In a republic, people have the right to elect their representative by casting their votes. अच्छा, इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन इंडिया को ब्रिटिशर्स से आजादी मिली थी। लेकिन हम 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा कंट्री इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री बना था। मतलब इसी दिन हमें राइट टू वोट मिला था, मतलब हम वोट दे सकते हैं, हम अपने हिसाब से जी सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जिस दिन हमें प्रॉपर फ्रीडम मिला था, रिपब्लिक हम बने थे, उस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे बोलते हैं। द मेन फंक्शन इज हेल्ड एट राजघाट इन न्यू दिल्ली। अच्छा, जो रिपब्लिक डे का मेन फंक्शन है वो राजघाट न्यू दिल्ली पे होता है। ठीक है, आवर प्रेसिडेंट होस्ट द नेशनल फ्लैग। देयर इज अ ग्रैंड परेड इन विच ऑल 3 आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्स, स्कूल चिल्ड्रन एंड फोक डांसर्स टेक पार्ट। ठीक है, तो यहाँ का जो रिपब्लिक डे का मेन फंक्शन है वो राजघाट न्यू दिल्ली में होता है। ठीक है, और रिपब्लिक डे पे फ्लैग होस्टिंग हमारे प्रेसिडेंट करते हैं या करती हैं। ठीक है, there is a difference between Independence Day and Republic Day, my dear student. Independence Day का मतलब है उस दिन हमें आजादी मिली थी ब्रिटिशर्स से, और जो फ्लैग होस्टिंग होता है वो फ्लैग होस्टिंग हमारे पीएम करते हैं लाल किला से यानी रेड फोर्ट से। ठीक है, जो कि है हमारा दिल्ली में। ठीक है, रिपब्लिक डे हम मनाते हैं 26 ऑफ जनवरी। इस दिन हम लोगों को वोट देने का हक मिला था। ठीक है, और इस दिन जो फ्लैग होस्टिंग होती है वो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, राजघाट न्यू दिल्ली पे। ठीक है, साथ ही साथ इस दिन बहुत ग्रैंड परेड निकलता है जिसमें हमारे इंडिया के तीनों फोर्सेस, क्या नाम है हमारे तीनों फोर्सेस का, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो ये तीनों का ग्रैंड परेड होता है। ठीक है, ओके, और उसके साथ ही साथ आपके बहुत सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स आते हैं, बच्चे आते हैं। ठीक है, और इस दिन पूरे स्टेट से, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, उन्हें सेलेक्ट किया जाता है, और वो सेलेक्टेड स्टेट्स और सेलेक्टेड यूनियन टेरिटरीज के जो फोक डांसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो राजपथ पे क्या करते हैं, अपना डांस शो करते हैं। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने कितना ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है हमारा 26 जनवरी को। Children who win awards for bravery become a part of the parade. अच्छा, रिपब्लिक डे पे ही आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से छोटे बच्चों को भी ब्रेवरी का अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो वो रिपब्लिक डे पे ही होता है। They ride on elephants. उन्हें एलिफेंट्स में बिठाया जाता है। Our president take the salute from the parade. ठीक है, हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जो तीनों हमारे फोर्सेस हैं और जितने भी परेड होते हैं उन सब लोगों से वो सैल्यूट लेते हैं। It gives the idea about the culture of that state and highlights the progress it has made. ठीक है, अच्छा, फोक डांसर्स जो होते हैं और जितने भी स्टेट्स के परेड निकलते हैं वो क्यों निकलते हैं, वो ये दिखाता है कि ये जो स्टेट है या जो ये यूनियन टेरिटरी है ये कितना ज्यादा डेवलप हो चुके हैं और कितना ज्यादा इन लोगों ने प्रोग्रेस किया है। इन द इवनिंग राष्ट्रपति भवन एंड अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स
सॉरी, आर डेकोरेटेड विथ लाइट्स। शाम के टाइम पे जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, यानी यहाँ जहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं या रहती हैं, ठीक है, और सारे हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लाइट से डेकोरेटेड होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर रिपब्लिक डे। नाउ वी आर गोइंग टू सी गांधी जयंती, व्हाई वी सेलिब्रेट गांधी जयंती। लेट्स सी। गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। गांधी जयंती कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 अक्टूबर को हर साल। इट इज द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, द फादर ऑफ आवर नेशन। और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी पैदा हुए थे, ठीक है, और उन्हें हम फादर ऑफ आवर नेशन कहते हैं। ही इज पॉपुलरली नोन एज बापू, और इनका जो पॉपुलर नेम है वो क्या है? बापू। ही लेड द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसमें इन्होंने बहुत पार्टिसिपेट किया था, बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट किया था। ऑन दिस डे अ फंक्शन इज हेल्ड एट राजघाट इन न्यू दिल्ली। राजघाट इज द समाधि ऑफ महात्मा गांधी, और इस दिन राजघाट पे एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है। अच्छा, राजघाट पे क्यों किया जाता है? क्योंकि राजघाट पे ही महात्मा गांधी का रेस्टिंग प्लेस है, यानी वहीं पर उनका समाधि बना हुआ है। Our president, prime minister and many other pay their respect and offer flowers at his समाधि। अच्छा, और गांधी जयंती पे हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, आते हैं और गांधी जी को क्या कहते हैं, क्या देते हैं? अपना ऑफर करते हैं, फ्लावर्स ऑफर करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि देते हैं वहां आके। प्रेयर्स आर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री, और इस दिन हर जगह पे प्रेयर किया जाता है। पीपल वो टू फॉलो द टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, और इस दिन पीपल प्लेज लेते हैं, हम सारे लोग प्लेज लेते हैं कि हम लोग महात्मा गांधी ने जो टीचिंग्स हमें दी हैं हम उनको फॉलो करेंगे। इन स्कूल प्लेज ऑन द लाइफ ऑफ गांधी वॉज स्टेज। आप लोगों के स्कूल में महात्मा गांधी के ऊपर बहुत सारे प्ले भी किए जाते होंगे। His favorite भजन्स आर sung। महात्मा गांधी को भजन्स बहुत पसंद है, इस दिन उनके फेवरेट भजन्स भी गाए जाते हैं। Our teachers inspire us to follow the teaching of गांधी जी। और हमारे टीचर्स और आपके टीचर्स क्या करते हैं? इंस्पायर करते हैं गांधी जी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम अदर इंपॉर्टेंट बर्थडेज, ओके। अच्छा, गांधी जयंती बर्थडे है महात्मा गांधी जी का, इसके अलावा हम लोग और देखने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट बर्थडेज हैं, ठीक है। इन आवर कंट्री द बर्थडे ऑफ सम ग्रेट पर्संस आर आल्सो सेलिब्रेटेड, ठीक है। सिर्फ महात्मा गांधी जी का ही नहीं, बहुत से और फेमस पर्सनालिटीज है हमारे कंट्री में, ठीक है, जिनका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहला आता है टीचर्स डे, ठीक है। तो टीचर्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन हम अपने टीचर्स को ऑनर देते हैं। Teachers' Day is celebrated on 5th September, the birthday of Dr. Radhakrishnan, a great teacher and our second president। अच्छा देखिए, जो टीचर्स डे है, ठीक है, जो टीचर्स डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 5 सितंबर को, यानी 5 सितंबर को, ठीक है। और 5 सितंबर को ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 5 सितंबर को ही बर्थडे पड़ता है डॉक्टर राधाकृष्णन का, ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन कौन थे? ये एक बहुत ही फेमस टीचर थे और साथ ही साथ हमारे इंडिया के सेकेंड प्रेसिडेंट थे। तो पहले प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद के बाद ये हमारे इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट थे, ठीक है। द एंटायर स्कूल इज मैनेज्ड एंड रन बाय द स्कूल स्टूडेंट ऑन दिस डे। टीचर्स डे के दिन सारा का सारा जो स्कूल है वो कौन रन करता है? स्टूडेंट्स रन करता है। आप लोगों को स्कूल में टीचर्स डे बहुत ग्रैंड सेलिब्रेट किया जाता होगा। इस बार जब सितंबर में आएगा इसको नोट करिएगा और देखिएगा कि टीचर्स डे के दिन आपके स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। फिर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे आप चिल्ड्रंस का दिन होता है। चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर एवरी ईयर, द बर्थडे ऑफ जवाहरलाल नेहरू, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। चिल्ड्रंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 14 नवंबर को, ठीक है। और 14 नवंबर को बर्थडे पड़ता है हमारे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। He loved children very much. उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। Special functions are held in school. Children play and enjoy the whole day. तो इस दिन 14 नवंबर को स्पेशल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया जाता है बच्चों के लिए, ठीक है। और आप लोग इस पूरे दिन अपने स्कूल को एंजॉय करते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फेस्टिवल्स। नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी द समरी ऑफ दिस चैप्टर। India is the land of festivals. We celebrate many festivals. Festivals bring joy and happiness. Absolutely right. हमारा इंडिया जो है वो फेस्टिवल ऑफ लैंड कहलाता है, बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय ऑल द सिटीजन ऑफ नेशन आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल क्या होता है? इस नेशनल फेस्टिवल वो फेस्टिवल है जिसे हर कम्युनिटी के लोग, हर रिलीजन के लोग सेलिब्रेट करते हैं। इन अ रिपब्लिक पीपल हैव द राइट टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव बाय कास्टिंग देयर वोट। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? वोट देना, ठीक है।
राजघाट इज द समाधि ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का रेस्टिंग प्लेस कौन सा है? राजघाट है। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी द फैक्ट कॉर्नर। इंडिपेंडेंस डे ऑफ सम अदर कंट्रीज। अच्छा, 15th ऑफ अगस्त को तो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है। इसके अलावा हम लोग और कंट्रीज के इंडिपेंडेंस डे को देखेंगे। पाकिस्तान का 14th अगस्त है। देखिए, 15th अगस्त इंडिया का है तो पाकिस्तान का 14th अगस्त को है। मलेशिया का 31st अगस्त को है। श्रीलंका 4th फरवरी। मतलब इस दिन ये सारी कंट्रीज को आजादी मिली थी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर क्वेश्चन आंसर्स सेक्शन। ओके माय डियर स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेक्शन आई वुड लाइक टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ ओएमआर शीट। वैसे ओएमआर शीट के बारे में मैं आपको आपके प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। ये एक आंसर शीट होता है जिसमें आपके 3 या 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। ठीक है, तो आप इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और साथ ही साथ उनको पूरा प्रॉपर सर्कल करेंगे जो सही आंसर होगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप उन सारे बॉक्सेस में, उन सारे सर्कल्स में उसको टिक करते हो, क्रॉस करते हो या हाफ कलर करते हो या उसको छोड़ देते हो, ऐसे एक गलत वे है आंसर देने का। ठीक है, तो चलो आ जाओ, अब आपका एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। तो पहला है ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन है आपको उस पर टिक लगाना है। इंडिया इज द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स। इंडिया इज द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, सो आप फेस्टिवल्स पे टिक लगाएंगे। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15th अगस्त, 2 अक्टूबर। 15th ऑफ अगस्त को। आवर प्रेसिडेंट टेक द सैल्यूट फ्रॉम द। प्रेसिडेंट कहां से सैल्यूट लेते हैं? पीपल, परेड या बोथ? परेड से सैल्यूट लेते हैं। ठीक है, नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स। फेस्टिवल्स ब्रिंग डैश एंड डैश। फेस्टिवल्स क्या लेकर आते हैं हमारे लाइफ में? आ जाओ देख लेते हैं। फेस्टिवल्स ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस। जॉय एंड हैप्पीनेस। दशहरा इज ऑल्सो नोन एज। दशहरा को हम और किस नाम से जानते हैं? देखो यहां पे लिखा है, दशहरा को हम लोग विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। विजयदशमी। ठीक है, आवर प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं। ठीक है, तो सो आवर प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग। चिल्ड्रन राइड ऑन डैश हु विद अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी। वो किस पे राइड करते हैं? एलिफेंट पे, सो चिल्ड्रन राइड ऑन एलिफेंट्स। ठीक है, आवर टीचर इंस्पायर अस टू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। Okay, now we are going to see the C question, C section. Here what we have to do, my dear students, answer the following in one word. यहाँ पे आपको आंसर एक वर्ड में देना है। Name any one harvest festival. कोई भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल का नाम लिख लीजिए आप यहाँ पे। ओनम। ओनम क्या है? हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है केरला का। देवी सरस्वती इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। हम लोग कब देवी सरस्वती की पूजा करते हैं? हम करते हैं बसंत पंचमी पे। बसंत पंचमी। इट इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ किंग बाली। किंग बाली को ऑनर करने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कौन है? ओनम फेस्टिवल है। इट इज अ फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। ये मुस्लिम्स का फेस्टिवल है। नाम क्या है उसका? ईद। अच्छा, इट मार्क्स द बर्थडे ऑफ सिख गुरुज। तो किस दिन ये मनाया जाता है? गुरुपुरब। ठीक है, गुरु पर्व। ठीक है, अब ही इज ऑल्सो नोन एज बापू। इन्हें हम बापू के नाम से भी जानते हैं। क्या, कौन है ये? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। नाउ डी सेक्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर आपको ये देना है। अच्छा, आपको रिलीजियस फेस्टिवल से क्या समझ में आता है? देखिए, इसका आंसर ये आप देंगे, रिलीजियस फेस्टिवल आर दोज फेस्टिवल्स व्हिच आर सेलिब्रेटेड बाय एनी कम्युनिटी ऑफ द आवर कंट्री, ओके, व्हिच इज सेलिब्रेटेड बाय एनी वन कम्युनिटी ऑफ इंडिया। ओके, जैसे होली, दशहरा, दुर्गा पूजा, ये कौन सी कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है? हिंदू कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। ईद इज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम कम्युनिटी। क्रिश्चियन इज
Christmas is celebrated by Christians, okay, and Guru Parvs are celebrated by Sikh community. ठीक है, तो religious festival का मतलब है my dear student, religious festivals and those festivals which are celebrated by one community of the section of our country India. इसमें आप कई सारे ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं आप इसको लिखेंगे. Now we are going to see the next question. लिस्ट एनी 3 थिंग्स यू कैन डू ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. ठीक है, तो आपको कोई 3 चीज ऐसा बताना जो फेस्टिवल्स में करते हैं. तो सबसे पहले क्या करते हो फेस्टिवल्स में, ये देखिए इसका आंसर ये रहा. ओके, ये देखिए वी वियर न्यू क्लोथ्स ऑन फेस्टिवल. तो आप सबसे पहले नए कपड़े पहनते हो फेस्टिवल पे. ठीक है, ये आप लिखेंगे पहला पॉइंट, वी वियर न्यू क्लोथ्स ऑन फेस्टिवल. सेकंड पॉइंट, वी डेकोरेट आवर होम्स. थर्ड, वी बाय स्वीट्स एंड कुक स्पेशल फूड. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स में आप इसका आंसर देंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which harvest festivals are celebrated in India? इंडिया में कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं? ओणम सेलिब्रेट की, तो इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे, फॉलोइंग आर द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया. ओणम केरला, पोंगल तमिलनाडु, ओके, बैसाखी बैसाखी इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब, बिहू इज सेलिब्रेटेड इन असम. ओके, नाउ हाउ डू वी सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स. ठीक है, आप फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करते हो, कैसे सेलिब्रेट करते हो, तो इसका भी आंसर वही है. ठीक है, जो आप फेस्टिवल्स पे करते हो. ठीक है, तो देखो ये वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स. सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे, वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स बिकॉज फेस्टिवल्स ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस इन आवर लाइफ. ओके, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, ओके, वी वियर न्यू क्लोथ्स, डेकोरेट आवर होम्स, ब्रॉट स्वीट्स फ्रॉम द मार्केट एंड कुक स्पेशल डिशेस. ठीक है, तो ये आपका आंसर है. ओके, हाउ डू पीपल सेलिब्रेट गांधी जयंती एट राजघाट इन दिल्ली. लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं गांधी जयंती को, तो इसका आंसर ये है. देखिए, ये देखो, ऑन गांधी जयंती अ फंक्शन इज हेल्ड एट राजघाट इन न्यू दिल्ली. राजघाट इज द समाधि ऑफ महात्मा गांधी. आवर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मेनी अदर पे देयर रिस्पेक्ट एंड ऑफर फ्लावर्स एट हिज समाधि. ठीक है, प्रेयर्स आर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री. ठीक है, तो इसका आंसर यही है. चलिए फिर क्या है, हाउ डू वी सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल्स इन योर स्कूल. ठीक है, तो आप कैसे सेलिब्रेट करते हो नेशनल फेस्टिवल्स को, देखिए. अच्छा, नेशनल फेस्टिवल्स को कैसे सेलिब्रेट करते हो, इंडिपेंडेंस डे के दिन आपके स्कूल, तो इसका आंसर ये होगा, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे. ओके, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती एट आवर स्कूल्स. लाइक इन इंडिपेंडेंस डे आवर प्रिंसिपल, okay, our principal of the school host the national flag, okay, and all the teacher and all the students sing national anthem. okay, republic day के दिन भी यही होता है आप लोगों के स्कूल में. ठीक है, सिमिलरली आप यही लिखेंगे कि रिपब्लिक डे के दिन भी फ्लैग होस्टिंग होती है आपके स्कूल में, और साथ ही साथ आप लोग क्या करते हो, नेशनल एंथम गाते हो. ठीक है, और गांधी जयंती के दिन आप लोगों के स्कूल में ये देखिए, इन योर स्कूल प्लेज ऑन द लाइफ ऑफ गांधी आर स्टेज. ठीक है, आपके स्कूल में जो गांधी जयंती पे जो प्ले होते हैं गांधी जी के लाइफ पे, वो सारी चीजें होती हैं. ठीक है, तो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट वी सेलिब्रेट आवर नेशनल फेस्टिवल्स इन आवर स्कूल. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द एक्टिविटी टाइम. इसमें अब क्या करना है, ए, collect the pictures of the presidents and prime ministers of India, paste them on 2 separate papers and discuss about them in your school. ओके, तो इसमें माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोगों को करना है कि 2 पेज आप लोगों को लेना है. ठीक है, एक पेज में आप लोग इंडिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनका फोटो पेस्ट करेंगे, और सेकंड पेज पे इंडिया के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं उनका फोटो पेस्ट करेंगे. यानी एक पेज पे पीएम ऑफ इंडिया और एक तरफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके पिक्चर्स को आप पेस्ट करेंगे और उनके नाम भी लिखेंगे. दूसरा है, कलेक्ट द पिक्चर्स एंड नेम ऑफ द लोकल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर रीजन, पेस्ट देयर पिक्चर्स इन योर स्क्रैप बुक. ठीक है, आप लोगों के एरिया में जो लोकल फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं उनके नाम को आपको पता करना है और उनके बारे में आप लोगों को लिखना है और पिक्चर्स को पेस्ट करना है. ठीक है, तो ये काम आप लोगों को आपके स्क्रैप बुक में करना है. ओके माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 8. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग लीव एंड गोइंग टू मीट विद यू ऑल इन आवर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन यू हैव टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.